चक्रवात भारत पर तूफान का बहुत बड़ा खतरा। भारत एक बार फिर प्रकृति की चपेट खतरनाक मार झेलने की दहलीज पर है। मौसम विभाग, अमेरिका मौसम एजेंसी और जापान JMA की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठ रहा प्रचंड चक्रवात अगले कुछ दिनों में भारत के तटीय इलाकों पर कहर बरसा रहा है। तेज हवाओं की रफ्तार 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। समुद्र में 15 फीट की ऊंचाई की लहरें हैं और तटीय इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। लाखों लोगों की जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय हेडलाइन चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। चक्रवात क्या है? चक्रवात को हम सामान्य भाषा में समुद्र के ऊपर बनने वाला भयंकर तूफान कह सकते हैं। यह गर्म समुद्री सतह, नमी और कम दबाव की वजह से बनता है। जब हवा गोल घूमते हुए ऊपर उठती है तो एक विशाल तूफानी सिस्टम तैयार करता है। चक्रवात बनने की प्रक्रिया: समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, सतह की नमी और गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, हवा का दबाव गिरता है और गोल घूमता है। बादलों और आंधी तूफान का विशाल तंत्र बनता है। यही आगे चलकर स्ट्रॉम में बदलता है। वर्तमान में चेतावनी के अनुसार भारत की ओर बढ़ रहा चक्रवात वेरी सेवर कैटेगरी का है। भारत क्यों है सबसे संवेदनशील? भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी विशेष रूप से चक्रवातों के लिए हॉटस्पॉट है, क्योंकि यहाँ समुद्र का तापमान ऊंचा रहता है और मानसूनी हवाएं इसे और ताकतवर बनाती हैं। किन राज्यों पर बढ़ सकता है सबसे बड़ा खतरा? उड़ीसा धान और मछली पालन के लिए सबसे प्रभावित। गंजाम, पुरी, भुवनेश्वर सबसे ज्यादा खतरे में। 99 सुपर साइक्लोन की यादें ताज दिलाती है। पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा पर बाढ़ और समुद्री जलभराव। कोलकाता और हावड़ा में बिजली पानी ठप। 2020 जैसी स्थिति की आशंका। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में भारी नुकसान। खेती, बंदरगाह और उद्योग प्रभावित। तमिलनाडु, चेन्नई, तटीय इलाकों में जलभराव, मछुआरों और तटीय गांवों को खतरा। गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में हवाओं का असर, बंदरगाहों का कामकाज ठप। महाराष्ट्र, कोंकण और मुंबई तटीय इलाकों पर भारी लहरें, बिजली और यातायात वंचित। जान माल और अर्थव्यवस्था पर प्रकार। झोपड़ियां और कच्चे मकान गिर सकते हैं, लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। बिजली, इंटरनेट और पानी की सप्लाई ठप हो सकती है। फसलों को अरबों रुपए का नुकसान। मछुआरों और बंदरगाहों की गतिविधियां बंद। इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग पर असर। समुद्र का पानी खेतों में भरकर मिट्टी की उर्वरता नष्ट कर देता है। मैंग्रोव और वेल्ट्स को नुकसान। पशु पक्षियों और समुद्री जीवों की मृत्यु। हनी 2019 में 1.5 करोड़ लोगों प्रभावित, 20,000 करोड़ का नुकसान। अम्फान में 2020 में बंगाल में 1 लाख करोड़ का नुकसान। सरकार और एजेंसियों की तैयारी। IMD हर 3 घंटे में बुलेटिन जारी कर रहा है। NRDF की 100 से ज़्यादा टीमें तैनात हैं। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल रेस्क्यू के लिए तैयार। राज्य सरकारें राहत शिविर बना रही हैं। अपने घरों की छत और दरवाजों को मजबूत करें। खाने पीने का स्टॉक रखें। चार्ज, पावर बैंक, टॉर्च और रेडियो रखें। अफवाहों से बचें। सिर्फ सरकारी जानकारी पर भरोसा करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग समुद्र का तापमान बढ़ा रहा है। चक्रवात पहले से ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते भविष्य में ऐसे तूफान और ज़्यादा आएंगे। फिलीपींस हर साल 20 से ज़्यादा टाइफून झेलता है। अमेरिका पर कैटरीना और इंडा जैसे तूफानों ने कहर बरपाया। भारत में अब स्थिति वैसी ही बनने वाली है। दोस्तों, भारत पर मंडराता यह प्रचंड चक्रवात सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि आने वाले समय में
भारी चेतावनी भी है। अगर हम आज सावधानी और तैयारी नहीं करेंगे तो कल नुकसान भी बढ़ेगा। हमें मिलकर यह आपदा से लड़ना है। सरकारी एजेंसियों और आम जनता सबको साथ होना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।